नमस्कार दोस्तों, राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो ये शाम का है टाइम और मैं ये ब्लाउज कंप्लीट कर रही थी। तो ये ब्लाउज तो काफ़ी समय पहले बन गया था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, इस वजह से ये ब्लाउज रह गया है बनाने के लिए। तो आज मैंने दोनों ब्लाउज कंप्लीट कर दिए हैं। तो मैं आपको दिखाऊं ये ब्लाउज की डिज़ाइन कैसे मैंने बनाई है। मैंने ये ब्लाउज कंप्लीट कर दिया। ये देखिए, नज़दीक से दिखाऊं आपको। ये देखिए, ऐसा ब्लाउज बनाया था मैंने और इतना बिजी थी मैं कि मैं ये ब्लाउज पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाई। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने ये ब्लाउज कंप्लीट किया। ये देखिए, बहुत अच्छा ब्लाउज बना हुआ है। ये डिजाइन मैंने डाला हुआ है। ये कंप्लीट कर दिया है, एक रह गया है तो वो भी अभी कंप्लीट कर दूंगी मैं। बाहर तो इतनी ठंडी है, इतना ठंडा मौसम है, हर जगह ऐसे ही है मौसम, कहीं भी धूप नहीं निकलती। मेरी बहन रहती है गोंडा में, तो वहाँ भी बिल्कुल भी, वहाँ तो और ठंडी है, वहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती और इतनी हवा चलती है कि वहाँ कपड़े पहनते हैं इतने सारे, उसके बावजूद भी वो कांपते रहते हैं। इतनी मतलब आग की व्यवस्था भी नहीं है कि कुछ जला सके। वहाँ जो आसपास थोड़ा बहुत लकड़ियाँ मिल जाती हैं, उन्हीं में वो अपना काम चलाते रहते हैं। बहुत ठंड है, उसको आना था लेकिन नहीं आ पाई इसी ठंड की वजह से। तो अभी तक तो पहले तो ये था कि गलावट नहीं है, ठंड नहीं है, लगता है ठंडी नहीं आएगी, नहीं बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही 1 तारीख लगा तो इतनी ठंड बढ़ गई, इतनी गलावट हो गई कि हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करते। ये इतनी इतनी उंगलियां ऐसे लगेगा जैसे यहाँ से टूट रही हैं, कट के गिर जाएंगी, इस तरीके से इतनी गलावट है। और काम तो ऐसा है कि चाहे जितनी ठंडी हो, चाहे जितनी गर्मी हो, काम तो करना ही करना है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने ब्लाउज कंप्लीट किया। आज गेहूं भी साफ़ किए और मैंने चने की दाल जो दरवाई थी चक्की से, तो उसको भी मैंने साफ़ किया। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आज, और अभी मैं फुर्सत हुई हूँ। और देखिए पीछे आपको घड़ी दिखाई दे रही, ये देखिए 7:15 बज रहा है और अभी तक खाना नहीं बना। अभी ब्लाउज कंप्लीट कर लूँगी, इसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। और ब्लाउज कंप्लीट करते करते काफ़ी समय हो गया था, मुझे 10 बज गया था। फिर खाना बनाया तो काफ़ी समय हो गया था, 11 साढ़े 11 बज गया था मुझे। तो इस वजह से फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला। और ये है दूसरे दिन का। तो आप सबको गुड मॉर्निंग। और बन रही है मेरी चाय और हस्बैंड जी अभी सो रहे हैं। जब तक चाय बन के तैयार नहीं हो जाएगी तब तक इनकी नींद नहीं खुलेगी। तो मैंने पानी भी गर्म कर दिया है, तो बस दे दूँगी इनको पानी और चाय, तब ये अपना उठेंगे। नहीं तो ऐसे बिस्तर में पड़े रहेंगे। जग तो गए थे बहुत पहले, लेकिन बस यही है कि ठंड की वजह से फिर बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है। और बच्चे चले गए थे मम्मी के यहाँ, तो वो अभी आए नहीं हैं। तो क्योंकि बिटिया का ट्यूशन कोचिंग मतलब सुबह की हो गई है, क्योंकि ठंड की वजह से छुट्टियाँ हो गई हैं। तो जो कोचिंग का समय था शाम का, तो वो अब सुबह का हो गया है। तो वो भी आ जाएगी तो अपना कोचिंग वगैरह जाएगी। तो चाय हमारी बन गई है, तो आइए आप लोग भी गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। और इसके बाद फिर जो काम है वो निपटाऊंगी मैं। और काम इतना ज़्यादा रहता है घर में कि थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और शाम को फिर कुछ करने का मन नहीं करता। और ठंडे तो बहुत ज़्यादा है, ठंडी की वजह से तो और नहीं मन करता, लेकिन मन ना भी करे तो काम करना है। तो बस वही चाय वगैरह बन गई थी, तो चाय पी लेते हैं और फिर इसके बाद करते हैं कुछ काम।
और हम लोग जैसे ही चाय पीने बैठे वैसे ही बुआ जी का फ़ोन आ गया, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से उनसे कोई बात ही नहीं हो पा रही थी। और ये बुआ जी मेरे हस्बैंड की बुआ हैं, तो मेरी बुआ सास है। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं बात करूँगी उनसे। और आ गया था बुआ जी का फ़ोन, तो वही बातें हो रही थी हमारी। और फिर आ गए बच्चे, तो वही दूध वगैरह लेके आए थे, तो वो भी मैं पका दूंगी। और फिर खाना पीना बनाया, सब पूरा काम करने के बाद फिर और हल्की हल्की धूप भी निकल आई है, तो पानी आ गया था, तो वही मैं पानी भरने लगी। तो बिटिया कोचिंग से आ गई है, तो वो उठा के बर्तन अंदर रख देगी, मैं पानी भर लूँगी। और आज भी बहुत काम है, क्योंकि मंडी से मैंने सब्जी वगैरह भी मंगवाया था, तो बच्चा गया था लेके आ गया है। सुबह इतनी ठंड थी कि गाड़ी से गया, लेकिन उसको काफ़ी समय लग गया आने में। तो बस वही पानी वगैरह भर के यहाँ साफ़ सफाई करके फिर मैं जाऊँगी छत पे, और देखते हैं वहाँ फिर क्या करना है, क्योंकि मेथी वगैरह मैंने मार्केट से मंगवाया था, तो वो भी साफ़ करना है। तो काम तो बना ही रहता है, घर के काम तो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो बस भर लेते हैं पानी, फिर देखते हैं अगला काम। और बिटिया मेरी तो बड़ी ही है, 9th में पढ़ती है, तो वैसे तो मैं घर के काम नहीं करवाती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मेरा हाथ वो बटवा देती है, कह देती है लाओ मम्मी मैं तुम्हारा सहयोग करवा दूँ, तो वही बस हो जाता है किसी तरीके से काम। तो पानी वगैरह भर के मैं फुर्सत हो गई हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा से पानी से साफ़ कर दूँगी। और ठंडी की वजह से यहाँ पे साफ़ करो बरामदे में तो और बहुत ठंड लगती है, लेकिन यहाँ पे सबका आना जाना रहता है, तो मिट्टी वगैरह जो चप्पल जूते में रहती है तो वो सब जगह हो जाती है, तो इस वजह से मुझे रोज़ यहाँ पे धुलाई करनी पड़ती है। और देखिए हल्की हल्की धूप भी निकल आई है, तो मैं नीचे का पूरा काम निपटा करके आ गई हूँ छत पर। और मैंने थोड़ा से पानी भरा हुआ था, तो वही मैं ये शटर समेट के रख दूंगी अच्छे से। और फिर इसके बाद वही नहाना धोना यही सारी चीज़, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ठंडी थी और इतना टंकी का पानी ठंडा हो जाता है, तो मैं नहीं नहा पाती सुबह बहुत। कभी जब गर्म पानी चलता है तो मैं नहा लेती हूँ, जब कभी मशीन चली। और अगर मशीन नहीं चलती है तो फिर ठंडे पानी से मैं नहीं नहाती, क्योंकि मैं बीमार बहुत जल्दी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह सब अच्छे से सर्फ एक्सेल में मैं डाल दूंगी धुलने के लिए। और बस अब ब्रश वगैरह करके नहा करके फिर मिलती हूँ आपसे। और आज है 5 जनवरी और धूप तो निकल आई है, लेकिन वैसी की वैसी ही गलावट है। तो बाहर हम लोग यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल लेते हैं, ब्रश वगैरह कर लेते हैं, और ये बाथरूम बना हुआ है तो वहाँ नहा लेते हैं। तो यहाँ जैसे लड़के बैठे हुए हैं, क्योंकि सब रेंट पे रहते हैं, तो सब धूप में बैठे हुए हैं, तो दिक्कत कुछ नहीं होती, आराम से बहुत हम लोग काम कर लेते हैं अपना। और देखिए यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, सब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी स्कूल की तो छुट्टियां हो गई हैं सर्दियों की वजह से, थोड़ा बहुत घर में भी कि भैया पढ़ा देते हैं। तो यहाँ सब बच्चे बैठे हुए हैं। और छत पे सब लोग आ जाते हैं, तो धूप भी बढ़िया सी निकल आई है, तो सब लोग बैठे हुए हैं धूप में। वो है बेटी, वो है ये, तो ये वो वाले। हाँ पिंजरा मैंने चेंज कर दिया है ना दोनों को। ला चलो 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 रख दे। हाँ कल और धूप निकल आई थी, तो बच्चों को भी ऊपर ले आए थे ये खरगोशों को, तो वही अपना घूम टहल रहे हैं। और वो भूखे थे, तो ये बच्चे इतना परेशान कर रहे थे कि वो खाना नहीं खा पा रहे थे। तो बस ये मेथी मैंने मंगवाया था, तो नहाना धोना खाना पीना मेरा सब कुछ हो गया है, तो मैं थोड़ा धूप में बैठी हुई हूँ। तो यहाँ बच्चों को भी धूप में बैठा दिया है कि इनको भी थोड़ा धूप लग जाए। ये दोनों इकट्ठे ही रहते हैं, अगर अलग अलग कर दो तो ना तो खाएंगे और ना तो ये घूमेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। तो ये दोनों साथ में ही रहते हैं। और
ये पत्ती मैंने थोड़ा से डाल दिया है, तो वही मेथी के पत्ते खा रहे हैं। तो सोचा कि यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा ये लोग भी घूम लेंगे, क्योंकि ठंडियों में ये भी बहुत परेशान हो जाते हैं। और बच्चों की वजह से तो ये खा नहीं पा रहे थे, इधर उधर से परेशान कर रहे थे, तो बहुत वो भी परेशान हो जाते थे, बार बार इधर उधर देख रहे थे। मैं बुलाती थी तो मेरी तरफ देख रहे थे कि ये लोग परेशान कर रहे हैं। और इनसे कोई भी बात करो ना, जैसे गोद में ले लो, कोई बात करो तो बहुत आराम से सुनते रहते हैं। ऐसा लगेगा जैसे ये सब समझते हैं मेरी बात को। और अच्छा भी लगता है, जब अकेले रहती हूँ तो इनसे मैं बहुत बातें करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो वही मेथी वगैरह मैंने मंगवाया था, आपसे बताया था मार्केट से, तो वो भी मैं साफ़ कर लूँगी। और अभी धूप है तो धुल के अच्छे से रख दूँगी, तो उनका पानी भी निकल जाएगा, सूख जाएगा। और देखिए ये मेरे पास कैसे चुपचाप बैठा हुआ है। ये बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, इस वजह से वो ना तो खा रहे थे ना खेल रहे थे। तो दौड़ के आया और मेरे पास बैठ गया। वही हवा चल रही थी तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैं स्वेटर वगैरह पहन के फिर अच्छे से इनको बैठा लूँगी अपनी गोद में। और ये थोड़ी देर मेरी गोद में बैठेंगे तो इनको अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे है तब भी वो परेशान कर रहा है, खिलाने के चक्कर में पड़ा हुआ है और वो खा नहीं रहे हैं। ज़बरदस्ती खिला रहा है, उसके बावजूद भी वो नहीं खा रहे हैं। ये देखिए मेथी वगैरह मैं साफ़ कर लूँगी। और हम दोनों बैठे हुए थे छत में, तो जल्दी हो जाता है काम, एक दूसरे का काम करवा लो, जल्दी हो जाता है। तो ये भी मेथी मंगवाई थी और मैंने भी मंगवाया था, तो दोनों की मेथी अपना साफ़ कर लिया है। और देखिए इस तरीके से बच्चों को परेशान कर रहे हैं, तो वो देखो इन लोगों से, इनसे बात करो, बोलो तो ये बहुत अच्छे से गौर से सुनते रहते हैं। थोड़ा से हाथ, मैं नहीं बोली हूँ तो हाथ पकड़ के मुझे खींच रहा था और धक्का दे रहा था हाथ में कि मतलब कुछ बोलो, कुछ कहो। ऐसा लगेगा जैसे ये सब समझते हैं। ये जानवर कहते नहीं हैं कि प्यार के भूखे होते हैं, इनको प्यार मिलता रहे तो ये कब अपने हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो बस मेरी तरफ देखता रहा है, मैंने कहा थोड़ा सा इसको मैं भी खिला लूँ तो इसको भी अच्छा लगेगा। देखिए किस तरीके से ये बस ऐसे ही करता है। इसको बस गोद में लिए रहो, इससे बातें करते रहो तो आराम से बैठा रहेगा, सुनता रहेगा सब कुछ। सब लोग कह देते हैं कि तुम तो ऐसे बात करती हो कि जैसे ये तुमको, तुम्हारी हर बातें सुनते हैं। तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या ऐसा मेरा लगाव है इनसे कि ऐसा मुझे खुद महसूस होता है कि जो मैं कहती हूँ ये सब कुछ सुनते हैं मेरी। और इन लोग को अच्छा भी लगता है, मैं कुछ बात करती हूँ तो मेरे मुंह की तरफ देखते रहते हैं। तो ये मेथी साफ़ हो गई है तो मैं इसको धुल लूँगी। और इतना मतलब समय हो गया था, 12 बजे से बैठे बैठे जाके 4 बज गया था। तो ये मूंगफली, ढेर सारी कच्ची मूंगफली लेके आ गए हैं, तो सब बच्चे, सब बड़े, सब लगे हुए हैं करने में, जल्दी से फटाफट हाथों हाथ छील जाएगा। तो आशा करती हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए कि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय।